हाँ बच्चों, तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटे? गुड इवनिंग एवरीवन। सर आज ही तो फर्स्ट क्लास है। यस सर, आपके साथ फर्स्ट क्लास है। हाँ बेटा, कहाँ तक पढ़ा था? वर्क डन बाय वर्क पावर एनर्जी खत्म हो चुका है क्या सब लोगों का? नो सर, वो इक्विलिब्रियम कर रहे थे। कहाँ तक हुआ था बेटे? पावर तक? इक्विलिब्रियम चल रहा था लास्ट में। इक्विलिब्रियम चल सर इक्विलिब्रियम चल रहा था, पावर बचा हुआ था, है ना? सर पावर कर लिया था। अच्छा, सबका सबका हो चुका है पावर? यस सर। ओके ओके, ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, है ना? तो देखिए बच्चों, हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। अच्छा, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं बच्चों? सर व्हेन नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो। In a state of equilibrium of a body, net force on it is zero. उस पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। अब देखो, इक्विलिब्रियम जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसको समझें अपन। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरह का होता है कि मानो जैसे एक ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है और उसको हमने स्प्रिंग से बांध रखा है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, तो क्या इस पोजीशन में ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है? सर नेचुरल लेंथ पे जीरो होगा नेट। हाँ बेटे, यस सर। नेचुरल हाँ, लेंथ सर। पे स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाती है ना, हाँ तो सर। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो। अब अगर इस ब्लॉक को मैं राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दूं, किधर डिस्प्लेस कर दूं? राइट। राइट में, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस पे फोर्स किधर लगने लग जाएगा बेटा? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट। लेफ्ट साइड में फोर्स लगने लग जाएगा। यस सर।
और यदि मैं इस ब्लॉक को लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर देता तो क्या बोल सकते हैं, फोर्स राइट डायरेक्शन में लगने लग जाता, यस सर। है ना। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक को राइट या लेफ्ट में जब हम डिस्प्लेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, हाँ सर। हाँ सर। इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की तरफ इसकी टेंडेंसी होती है। नेट फोर्स नॉन जीरो हो जाता है, लेकिन उस नेट फोर्स की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही होती है या नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। या आप ऐसे समझिए कि ये कोई इस तरह की एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और उस सरफेस के बिल्कुल बेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ, स्मूथ सरफेस। क्या अभी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में हो सकता है? यहाँ पे इसको रख के इधर छोड़ दें तो mg को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करूं दोनों तरफ, तो क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? यस सर। यस सर। अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, लेकिन क्या नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाएगा इसको? यस। हाँ सर। यस सर। यस सर। फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ इसको लाएगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम कैसा कहलाएगा? स्टेबल Stable. इक्विलिब्रियम ही ये वाला भी कहलाएगा, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरह का होता है वो देखो। ऐसे मान लो इस तरह की कोई सरफेस, यहाँ पे ब्लॉक रखो, इक्विलिब्रियम में है ये, है ना, नॉर्मल बराबर है किसके, mg के। स्मूथ सरफेस है मान लो। इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा? व्हाट इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड? तो नीचे आ जाएगा। गिरेगा। सर वो फोर्स वहां पे उसकी तरफ नहीं लगेगा। क्या फोर्स ऐसा लगेगा कि इसको दूर ले जाएगा, इसको सर यस दूर ले सर। जाएगा। दूर ले यस जाएगा। सर। इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ले जाएगा। मतलब क्या है, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये और नीचे चला जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। अगर हम इसको लेफ्ट में डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स इसको फर्दर लेफ्ट में ही ले जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स क्या करेगा, इसको और फर्दर राइट में ही ले जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। When the block is displaced, sorry बेटे एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन विजिबल है ना तुम? यस यस सर। सर। तो क्या होगा, ये ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा। ये जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ, क्या ये अभी इस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है? यस सर। इसको थोड़ा आगे लेकर के गए, क्या तब भी नेट फोर्स जीरो लगता रहे? यस सर। यस सर। थोड़ा लेफ्ट में लेकर गए तब भी इस पे नेट फोर्स जीरो है। लगता। जीरो लग रहा है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
देखो और एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। क्या है? Consider a situation like this. कि मानो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये फिक्स्ड है। ठीक है बेटे, फिक्स्ड, और इनके बीच में बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे एक और थर्ड चार्ज क्यू रखा हुआ। क्या मैं बोल सकता हूं कि अभी ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है? यस सर। यस सर। सर ये कैपिटल क्यू क्या है? ये कैपिटल क्यू फिक्स्ड चार्जेस। ओके सर। और स्मॉल क्यू जो है ये फ्री टू मूव। ये तीनों चार्जेस हैं, ऑल थ्री आर पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। दिस इज अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में है ना? क्या ऐसा बोल सकते हैं चार्ज क्यू मिड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा? यस सर। इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मान लो इस चार्ज को मैं थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस कर दूं तो क्या होगा भाई? फिर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल? सर अनस्टेबल। फिर वो तो स्टेबल क्या होगा। होगा, ये जो स्टेबल प्लस होगा। क्यू है ये प्लस क्यू स्मॉल क्यू पे ऐसे फोर्स लगाने लग जाएगा ना, यस सर। इस तरह से। और ये जो राइट में प्लस क्यू रखा है ये स्मॉल क्यू पे किधर फोर्स लगाने लग जाएगा? क्या इस तरह से लगाने लग जाएगा? बोलिए। यस सर। तो क्या इन दोनों का नेट फोर्स ऊपर की तरफ ही आ जाएगा? यस सर। यस सर। बोलिए। नेट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ ही आ जाएगा। तो क्या ये फोर्स इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश कर रहा है या और दूर भेज रहा है इक्विलिब्रियम सर और पोजीशन? दूर भेज दूर रहे हैं। भेज रहा और दूर भेज रहा है ना? और दूर भेज रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि फॉर डिस्प्लेसमेंट्स perpendicular to the line joining fixed charges, the equilibrium of small q is unstable.
for displacement perpendicular to the line joining fixed charges, equilibrium of small q जो है वो कैसा है बेटे, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। सर क्योंकि वो कंटिन्यूसली दूर जाता रहेगा ना। हाँ बेटे क्या बोल रहे हैं? सर क्योंकि वो स्मॉल क्यू चार्ज कंटिन्यूसली दूर जाता रहेगा ना। हाँ मतलब देखो अपने को बहुत दूर की बात तो सोचनी नहीं है। हाँ, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल, ये मतलब बिल्कुल लोकल इफेक्ट होता है। लोकल इफेक्ट मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखना है आपको। थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की टेंडेंसी है तब तो क्या है, हम कह देंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हमने देखा, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाने की टेंडेंसी हो रही है तो उसको क्या कह देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही है बात बेटा? हाँ सर। तो बेसिकली हम ये लिख बेटे आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। आ रही है सर। ये बीच में तुमने देखो, मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूँ। इफ डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एट ए पोजीशन अवे फ्रॉम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम is towards the equilibrium position, is towards the equilibrium position, then the equilibrium is said to be stable. तब इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे बच्चों, स्टेबल कहेंगे। और अगर नेट फोर्स की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे रख करके देखें और नेट फोर्स की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे आ जाए, दूर आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ सर एक बार पिछला स्लाइड दिखाना। हाँ बेटे, हाँ सर हो गया। हाँ नोट कर लिया।
नोट कर लिया भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एट पोजीशंस around equilibrium position is away from the position of equilibrium, then the equilibrium is said to be unstable. इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम अब देखो बेटे, जैसे मान लो कोई हमसे यूं कह दे कि force acting on a particle which is constrained to move along x-axis is given by force is equal to 10 into x minus 2 I cap, where x is position of particle या x coordinate of particle in meters. Find the coordinate of position of equilibrium. Also comment whether the above equilibrium is, comment whether the equilibrium is stable or unstable. तो कैसे पता कर पाएंगे बच्चों इसको? सर इक्विलिब्रियम में फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 होगा। 0 होगा। तो x की किस वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है बेटे? सर 2 पे हो रहा है। x इक्वल टू 2 पे ऐसा हो रहा है ना? Yes, sir. x इक्वल टू 2 पे ऐसा हो रहा है। तो पहले पार्ट का आंसर तो मिल गया कि x इक्वल टू 2 मीटर इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों भाई? यस सर। हाँ sir. है ना? फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स मस्ट बी 0। तो यहाँ पे तो एक ही फोर्स मेंशन्ड है, उसी को 0 कर देते हैं।
तो क्या x की वैल्यू 2 मीटर के बराबर आ गई क्या? क्यों भाई? Yes. यस सर। यस सर। अब हमें ये चेक करना है कि 2 मीटर के आसपास क्या हो रहा है। मान लो ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 है, यहाँ कहीं पे x इक्वल टू 2 है, इधर x इक्वल टू 3 होगा एंड सो ऑन, ऐसा आगे चलता चला। ये जो पोजीशन है एग्जैक्टली यहाँ पर अगर पार्टिकल रखा है तो उस पर नेट फोर्स 0 है ना। अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल, ये कैसे चेक करते हैं? मान लो आप 4x पार्टिकल को थोड़ा सा आगे रखो, मतलब x कोऑर्डिनेट को 2 से बढ़ा दें अपन। अगर x कोऑर्डिनेट को 2 से बढ़ा देते हैं तो ये फोर्स क्या हो जाता है, और पॉजिटिव हो जाता है, प्लस आई कैप की तरफ हो जाता है या माइनस आई कैप की तरफ हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव आता है। प्लस आई कैप की तरफ हो जाता है। तो क्या फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो गई बेटे? Yes sir. हाँ। और अगर मैं पार्टिकल को थोड़ा सा पीछे डिस्प्लेस करूं, मतलब कि इस जगह पे रख देता, तो यहाँ पे आकर के क्या हो जाता? जैसे x को आप कुछ Negative. ऐसे इमेजिन कर लिया करो, कोई रैंडम वैल्यू ले ली, x को 2 से थोड़ी कम वैल्यू 1.9 ले ली, तो 1.9 माइनस 2 विल बी नेगेटिव, माइनस 0.1 है ना। तो क्या फोर्स नेगेटिव आई कैप की डायरेक्शन में आ जाता है? यस सर। Yes sir. है ना, फोर्स नेगेटिव आई कैप की डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास, इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रही है या इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे आ रही है? अवे। अबे आ रही है, अनस्टेबल अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रही है। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होना चाहिए बच्चों? अनस्टेबल। अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, है ना। हम लिख देंगे क्या? सिंस डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स around position of equilibrium is away from the equilibrium position, hence x equal to 2 is a position of कैसा बेटे? अनस्टेबल। Unstable. Unstable equilibrium. x equal to 2 is position of unstable equilibrium. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. यस सर। ओके, तो ये एक बात होती है ना। अब देखिए, सर वो पेज दिखाओ ना। हाँ सर अगर इसी एग्जांपल में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो फिर फोर्सेस कैसे ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, उसकी तरफ ही होते क्या, एक्स इज इक्वल टू 2 की तरफ? अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो फोर्स कैसा होता, ये पूछना चाह रहे हो आप? हाँ सर। हाँ देखते हैं, अभी देखते हैं, उसका एग्जांपल लेने वाला हूं मैं। देखो, ये पेज नोट कर लिया ना सबने? Yes यस sir. सर। यस सर। देखिए,
मान लो हमें कहा जाए कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10x आई कैप। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम also comment that whether above position of equilibrium is stable or unstable. तो देखो भाई यहाँ पे किस जगह पे फोर्स जीरो हो रहा है बच्चों? सर जीरो पे हो रहा है। X X equal जीरो to पे ही 0. हो रहा है ना? इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं? x इक्वल टू 0 इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ मतलब यहाँ पे रखेंगे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है। अब यहाँ से थोड़ा राइट में डिस्प्लेस किया पार्टिकल को, तो राइट में डिस्प्लेस किया यानी x कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव कर दिया अपन ने। Yes तो sir. क्या फोर्स नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है? नेगेटिव Negative. नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो गई ना बेटे, Towards equilibrium. और थोड़ा सा लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दो इसको, सर पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है पॉजिटिव हो force। जाएगी। तो फिर लेफ्ट फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। यस तो सर। क्या फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से हो पा रही है? यस सर। सर यस सर। क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? यस यस सर। सर। Yes sir. x इक्वल टू 0 इज पोजीशन ऑफ कैसा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटे तुम्हारे जो तुम पूछना चाह रहे थे उसका आंसर मिल गया तुमको? हाँ सर। ओके। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पर क्या है, एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम की पोजीशन है और कुछ पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, कुछ पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है। देखो जैसे देखते हैं हम, अगले पेज पे चलें भाई। यस सर। यस Yes सर। sir. देखो मान लो हमसे कहा जाए कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस force acting on it is given by vector f is equal to x square minus 5x plus 6 I cap, है ना?
find the positions of equilibrium and also determine the nature of equilibrium at these positions. हो गया सर, हाँ बेटे, हो गया सर। हो गया, पता लगा लिया। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग इसको थोड़ा 1-2 मिनट सोच लो, कोशिश करो इसको करने की। Yes, sir. देखो बेटे, फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लो आप, तो x-2 इंटू x-3 आई कैप, क्या ऐसा हो जाएगा क्या? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? at x equal to 2 and at x equal to 3 force is 0. Yes. Yes, sir. इसका मतलब x equal to 2, 3 are positions of equilibrium. Yes, sir. है ना? अब देखो क्या है, x equal to 2 है, एक पोजीशन है x equal to 3, ठीक है? x की वैल्यू आपने 3 से ज्यादा रख दी, यहां रख दी x की वैल्यू आपने, तो क्या होगा? x की वैल्यू 3 से ज्यादा रख दोगे तो ये वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा क्या बेटा? नहीं, क्या दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे? दोनों दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका मतलब फोर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस आई कैप डायरेक्शन में, तो क्या ऐसा हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और जब हम यहाँ रखेंगे पार्टिकल को तो क्या होगा? ये वाला ब्रैकेट x-2 वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x-3 नेगेटिव हो जाएगा, क्या फोर्स की हाँ, सर। डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी? बोलिए बच्चों। Yes. Yes. यस सर। इसका मतलब x इक्वल टू 3 के बारे में क्या बोल सकते हो आप? x इक्वल टू 3 इज Un- पोजीशन अनस्टेबल Equilibrium. इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, वेरी गुड, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? उसी तरह से x इक्वल टू 2 पे भी चेक कर लेते हैं। 2 के राइट में गए थोड़ा सा, तो 2 से बड़ा, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली मैंने, थोड़ी सी बड़ी, है ना? जैसे 2.1 ले लिया, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी। Yes. Yes, sir. Yes. और 2 से छोटी वैल्यू ले ली, जैसे 1.8 ले लिया, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ Positive. जाएगा, Positive हो जाए. फोर्स की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, Yes, sir. Yes, sir. फोर्स की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, Yes, sir. Yes. और x इक्वल टू 3 जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। x इक्वल टू 2 इज पोजीशन ऑफ स्टेबल Stable. इक्विलिब्रियम।
x equal to 2 is position of stable and x equal to 3 is position of unstable equilibrium, है ना। अच्छा देखो बेटे, इन तीनों केसेस में ना अपन क्या करते हैं, फोर्स और x का ग्राफ बनाते हैं, है ना। लेट अस ड्रॉ ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस x। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो इन अगर ऑल हम करना है अभी। एक डाउट था, हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? अगर हम x की वैल्यू 1 3 के लिए लेंगे तब क्या होगा फिर? वो तो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम जा रहा है और एक अवे, तो गलत हो जाएगा। नहीं बेटा, आपको इसीलिए मैंने बताया कि क्या है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लेना है, आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं लेना है। आपको क्या देखना है, जैसे 3 पे चेक करना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल, तो 3 के आसपास की ही वैल्यू लो आप, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करके नहीं देखना है हमें, समझ रहे हैं? जैसे मैं समझ गया तुम्हारा डाउट क्या है। तुम बोल रहे हो सर मैं x इक्वल टू 3 पे चेक करना चाहती हूँ कि इक्विलिब्रियम है या नहीं, और मैं लेफ्ट पे चेक करना चाहता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो लेफ्ट में एक पॉइंट है x इक्वल टू 1, वो मैंने ले लिया, तो x इक्वल टू 1 लूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन राइट में आ जाएगी। तो फिर मैं कैसे जज करूंगा कि 3 स्टेबल है या अनस्टेबल? देखो, लार्ज डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं अपन, अपने को बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखना है ना। 3 plus delta x and 3 minus delta x, समझ में आई बात? इन द विसिनिटी ऑफ दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही हमको इक्विलिब्रियम का नेचर जज करना होता है। देखिए, ये जो 3 सिचुएशन मैंने कंसिडर करी हैं, इन तीनों में हम क्या करते हैं बच्चों, फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाते हैं। Let us draw a graph between force versus position. तो फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। इस केस में क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, पॉजिटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो क्या लाइन ऐसी बनेगी? बोलिए भाई। बोलिए। हाँ सर। ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। अगले केस में जब मैं ग्राफ बनाता हूं, जैसे -10x वाले केस में, तो क्या फोर्स वर्सेस x का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और ये वाला केस है, इसमें अगर फोर्स वर्सेस x का ग्राफ बनाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ग्राफ बनेगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला वाला ग्राफ बनेगा ना बच्चों। Yes, sir. क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? सर वो 2 और 3 पे x एक्सिस से मीट करेगा। 2 और 3 पे x एक्सिस को कट करेगा, बोलिए। Yes, sir. यस सर। है ना। अब देखो, इन तीनों ही ग्राफ में मैं तुम्हें एक रूल बताता हूं कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जैसे यहाँ पर, है ना, इन दोनों पर, या यहाँ पर ओरिजिन पर, या इस केस में इधर पर, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे इस केस में देखो, इस केस में
फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? एक्स इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ना? तो आप स्लोप देख के भी डायरेक्टली बता सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम ही होगा। देखो जब स्लोप पॉजिटिव आएगा ना तो क्या होगा, जब आप एक्स को बढ़ाओगे तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब राइट में हो जाएगा, और जब एक्स को कम करोगे तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लेफ्ट में हो जाएगा, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे डायरेक्शन आ रही है। लेकिन अगर नेगेटिव स्लोप का ग्राफ हुआ तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, यहाँ से एक्स को बढ़ाया तो फोर्स नेगेटिव हो गया, मतलब ऐसा हो गया, और यहाँ से एक्स को कम किया तो फोर्स पॉजिटिव हो गया, मतलब ऐसा हो गया। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हम ऐसा उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख लो, 3 पे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव इस वाले ग्राफ में? पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर। 3 पे पॉजिटिव स्लोप है, Positive. मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस सर। और 2 पे कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव, इसका मतलब स्टेबल स्टेबल, इक्विलिब्रियम। है ना? तो हम ग्राफिकल तरीके से इक्विलिब्रियम को जज कर सकते हैं कि इफ स्लोप ऑफ फोर्स, सर एक सेकंड, थर्ड वाला ग्राफ दिखाइए ना। हाँ बेटे, हाँ सर डन। if slope of f versus x graph at the position where graph intersects the x-axis is positive, then that position is of unstable equilibrium, है ना? And if slope of f versus x graph at the position where graph intersects the x-axis is negative, then that position is of कैसा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. है ना?
आवाज आ रही है बेटे मेरी? यस सर। हाँ, तो क्या होगा बेटे, कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल? सर x3 स्टेबल होगा, x1 अनस्टेबल होगा। x1 अनस्टेबल, बिल्कुल सही है। और x2? न्यूट्रल। न्यूट्रल। x2 इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा भाई। क्या x2 पे हाँ सर। फोर्स जीरो है? नो सर। x2 पर No, नेट sir. फोर्स 0 नहीं है। हाँ, तो क्या होगा? x2 कुछ नहीं है, x2 ऐसे ही है। तो हम लिखेंगे x1 is position of unstable and x3 is position of stable. यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव। अब देखिए, ये इक्विलिब्रियम को हम पोटेंशियल एनर्जी से भी जज कर सकते हैं, है ना? नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन, है ना? तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को कैसे हम चेक करेंगे? तो ध्यान दीजिए कि क्या पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में कुछ रिलेशन पता होता है हमको? आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या बेटे? F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx। हाँ बच्चों, यस सर। Yes, sir. ये फॉर्मूला पढ़ा है ना सब लोगों ने? ओके। Yes, sir. या F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स बराबर होना चाहिए जीरो के। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ du बाई dr बराबर होना चाहिए जीरो, yes, Sir. यस सर। है ना? du बाई dr जीरो होना चाहिए। या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसकी बात करें तो हम बोल सकते हैं कि u वर्सेस r ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप जीरो होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. implies slope of tangent drawn to u versus r graph must be zero। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। Yes. अच्छा, ये स्लोप किसी ग्राफ का जीरो कहाँ पे होता है? जहां पर या तो मैक्सिमा बन रहा हो या मिनिमा बन रहा हो, वहीं पे Yes, स्लोप sir. जीरो होता है, Yes, sir. हाँ सर। है ना? तो ग्राफिकली पोटेंशियल एनर्जी कर्व में पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इक्विलिब्रियम की पोजीशन बताएंगे। हम Yes, ऐसा लिख sir. सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि
position of maxima or minima on a potential energy curve will indicate position of equilibrium. क्या ये बात ठीक है बेटे? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम dF बाई dr, फोर्स का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये नेगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes. और F को आप माइनस du बाई dr लिखते हैं। Yes, sir. इसका मतलब माइनस ऑफ d2u बाई dr स्क्वायर, ये लेस देन 0 होना चाहिए, या हम यूं कह सकते हैं कि d2u बाई dr स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि u वर्सेस r ग्राफ में जो पोजीशन ऑफ मिनिमा होती है वो इंडिकेट करती हैं, position of minima indicates the position of stable equilibrium? Yes, sir. क्यों बेटे? सर क्योंकि मिनिमा के पॉइंट से बाद स्लोप इंक्रीज होते रहता है। नहीं, मिनिमा पर डबल डेरिवेटिव 0 होता है ना। Yes. अपन मिनिमा की Yes, कंडीशन sir. कैसे, मिनिमा की कंडीशन कैसे बोलते हैं कि सिंगल डेरिवेटिव 0 और डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. है ना? तो ये रहा, ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, du बाई हाँ, dr 0 और d2u बाई dr स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्या ये दोनों मिलाकर के मिनिमा की कंडीशन दे देते हैं? Yes, sir. Yes, sir. से पता चल जाता है कि इक्विलिब्रियम है, और इससे पता चल जाता है कि स्टेबल नेचर का, Yes, sir. yes, है sir. ना? उसी तरीके से अगर हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम dF बाई dr ये ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए, और F क्या होता है? F होता है Minus du by dr. माइनस du बाई dr। इसका मतलब d2u बाई dr स्क्वायर Less than 0. Should be ये less than. लेस देन 0 हो जाना चाहिए। d2u बाई dr स्क्वायर जो हो जाना चाहिए वो कैसा हो जाना चाहिए? लेस Less देन, than 0. Less than 0. है ना? Yes, sir. इसका मतलब क्या है भाई? Sir, maxima. मैक्सिमा की पोजीशन इम्प्लाइज Unstable equilibrium. हम लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑन पोटेंशियल एनर्जी कर्व। U वर्सेस R ग्राफ,
पोटेंशियल एनर्जी कर्व का मतलब क्या है? U वर्सेस R ग्राफ इंडिकेट पोजीशंस ऑफ कैसा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। बोलिए बच्चों। है ना, जैसे अगर कोई हमें ये कह दे कि U वर्सेस R ग्राफ कुछ ऐसा है, किसी हाइपोथेटिकल कंडीशन में U वर्सेस R ग्राफ कुछ ऐसा, तो बताओ ये जो पोजीशन है R0 और ऑप्शंस दे दिए जाएं A B C D वाले, at R0 there is stable equilibrium, at R0 there is unstable equilibrium, at R0 there is neutral equilibrium, at R0 there is no equilibrium. क्या आंसर लिखोगे बच्चों इसका? सर ऑप्शन ए। आंसर ए। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल। R0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। Yes, sir. यस है ना, मिनिमा है, पोटेंशियल एनर्जी और R का ग्राफ है, मिनिमा है, बस फिर और क्या चाहिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लो इक्वेशन दे के भी पूछ सकते हैं अपन से, है ना, जैसे मान लो ऐसा दे दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें बात दे दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी U varies with position X according to the equation U is equal to U naught into 2 by X minus 2 by X minus 1 by X square। तो हमें पता करना है, find the position of stable equilibrium if any। अगर कोई है तो कौन सी है वो हमें पता कर। कैसे पता करेंगे बच्चों? देखो F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx लिख लो। यस सर। वो तो माइनस u नॉट, अच्छा हमें दिया हुआ है u नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, हियर u नॉट is a positive constant। फोर्स को माइनस du बाई dx अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा? माइनस u नॉट 2 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना?
plus 2 by x cube, and for equilibrium f must be equal to 0. इसका मतलब यहां से 2 कॉमन आ गया तो -2u0 क्या हो जाएगा बेटे, -1 बाई, इनफैक्ट एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो आप, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो तो -1 प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? ये Yes, 0 sir. होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा? या तो ये वाली टर्म 0 हो जाए या ये वाली टर्म 0 हो जाए। ये टर्म 0 कब होगी? व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये 0 कब होगा? व्हेन x बिकम्स इक्वल टू 1. अब देखो इन्फिनिटी को तो अपन ऐसे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं मान सकते, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x इक्वल टू 1 पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई, है ना? अब देखो हम क्या करें, इसको चेक करना है स्टेबल है या अनस्टेबल, तो डबल डेरिवेटिव से चेक कर लेते हैं, है ना? अब देखो Yes, sir. आप अपने दिमाग में क्लियर रखो कि कौन सी अप्रोच ले रहे हो, फोर्स वाली अप्रोच ले रहे हो या पोटेंशियल एनर्जी वाले ले रहे हो। मान लो पोटेंशियल एनर्जी वाली अप्रोच लेते हैं, तब तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो दी हुई है तो सिंगल डेरिवेटिव तो उसका आ जाएगा u नॉट 2 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -2 बाई एक्स स्क्वायर और -1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन +2 बाई एक्स क्यूब। और डबल डेरिवेटिव की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, u नॉट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या इसको -4 बाई एक्स क्यूब और इसको -6 बाई एक्स की पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं? But sir, -2 और -2 तो मल्टीप्लाई होगा ना? प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहां से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं और 2 कॉमन ले सकते हैं। Yes. तो 2u नॉट बाई एक्स क्यूब कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 कॉमन आया तो 2 आ जाएगा और नीचे तो 1 बचेगा, है ना? Yes. तो यहाँ हो जाएगा 2 -3 बाई एक्स आ जाएगा। तो क्या ये d2u बाई dr स्क्वायर ऐसा आ जाएगा? अब देखो अगर आप x को 1 रखते हो, हमें तो यहीं पे चेक करना है ना, इसको इसी जगह पे चेक करना है, तो x को 1 अगर रखें तो d2u बाई dr स्क्वायर की वैल्यू, d2u बाई dr स्क्वायर की वैल्यू या dx स्क्वायर की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कितनी आ रही है वो चेक कर लो आप। Sir, तो -2u नॉट आ रहा है। बाई 1 और ये क्या हो जाएगा, 2 -3 बाई 1। तो क्या ये -2u नॉट आ रहा है क्या? Yes, sir. -2u नॉट आ रहा है और u नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका मतलब d2u बाई dr स्क्वायर की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है? Negative. Negative. नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस r ग्राफ का मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा बेटे?
मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमा बनेगा। इसका मतलब क्या है? एट x इक्वल टू 1 u वर्सेस r ग्राफ हैज अ मैक्सिमम मैक्सिमा। और मैक्सिमा का मतलब क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? यस सर। यस ऐसा कर सकते सर एक बार पिछले के पिछला पेज दिखाना। पिछले से पिछला मतलब ये वाला क्या? हाँ सर। ओके हाँ सर हो गया। अगला पेज। यस सर। हो गया भाई ये वाला। ये लास्ट। सर तो मतलब जो फोर्स वाली अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उससे हम लोग ये नहीं पता कर सकते क्या कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल? हाँ बेटे, फोर्स से भी पता करने का तरीका वही होता, जो फोर्स आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते, तो अल्टीमेटली तुम वो d2u बाई dr² ही कैलकुलेट कर रहे हो ना। हाँ सर, बात तो वही पड़ती है। है ना, वही बात है। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। सर अगर पोटेंशियल एनर्जी वाले से सॉल्व किया तो फिर वो जो x इज इक्वल टू 1 वाला पार्ट जो हमने पहले सॉल्व किया वो भी करना पड़ेगा ना तब फिर? हाँ वो तो यहाँ भी फोर्स वाले मेथड में भी x इक्वल टू 1 वाला तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फोर्स वाले मेथड से आप करोगे कैसे? आप क्या चेक करोगे? फोर्स वर्सेस आर ग्राफ का स्लोप चेक करोगे, है ना। अगर वो स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो आप कहोगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। तो और वो स्लोप कहाँ पे चेक करोगे? x इक्वल टू 1 पे ही तो चेक करोगे। हाँ सर। वो कहाँ पे चेक करेंगे? x इक्वल टू 1 पे ही उसकी वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। एक और क्लास है अभी हमारा 7:45 से एक और क्लास। सर एक सेकंड, लास्ट लाइन बच्चे। हाँ सर लास्ट पेज दिखना। हाँ नोट कर दो। ये वैसे अपना क्या है, अब ये इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का नेचर वाला जो पार्ट है वो एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है ना। यस तो आप अब इसका जो शीट वाला जो सेक्शन है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, वो वाला पार्ट अब आप कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, आपने ये डेल ऑपरेटर वाला पार्ट पढ़ लिया था क्या? F इज इक्वल टू सर वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ना। हाँ वो चीज पढ़ ली थी क्या आपने? तो सर ने सिखाया तो था लेकिन अच्छे से समझा नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ये और समझा दूंगा आपको, लेकिन तभी आप शीट तो कर सकते थे। हाँ हाँ सर। यस सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीटी सर, जीटी सर नाम है मेरा, गौरव सर तिवारी। फुल फॉर्म? गौरव तिवारी। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बच्चों। थैंक यू सर। मैं ही पढ़ाऊंगा तुमको, है ना।